अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपना टाइम मैनेज करना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कभी-कभी इतना लेज़ी हो जाते हैं कि आपसे अपना टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जो कि सारी टिप्स प्रैक्टिकल हैं और इफ़ेक्टिव भी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेहतर और प्रोडक्टिव इंसान बन चुके होगी। टिप नंबर 1 इज़ यू ओन योर टाइम। ये समझना ज़रूरी है कि आपका टाइम पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग पॉइंट था जब मुझे इस बारे में पता लगा कि मैं तो अपना पूरा टाइम खुद ओन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था, हर वक्त तुम वही कर रहे होते हो जो तुम सबसे ज़्यादा करना चाहते हो। इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपनी प्रायोरिटी की वजह से कर रहा हूँ। तो जब आप कहते हैं कि मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं मिला या मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी। यही है रियल टाइम मैनेजमेंट, इस बात को समझना कि आप अपना पूरा टाइम ओन करते हो। हर मोमेंट, हर डिसीजन आपका खुद का होता है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी। टिप नंबर 2, हेल या और नो। दूसरा प्रिंसिपल एक बुक हेल या और नो से है, जो कि डेरेक साइवर्स ने लिखी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी सुन के आपके दिमाग में आए कि हाँ, यस, तो फिर उसको करो। लेकिन अगर आपके दिमाग में नो आए, तो उसको नो कर दो। जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें हर चांस देना चाहिए सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और ग्रो करने के लिए। लेकिन जब लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो फिर हर काम के लिए यस कहना समझ में नहीं आता। सिर्फ उन चीज़ों के लिए हाँ कहो जो आपको जेन्युइनली एक्साइट करती हैं और आपको क्यूरियोसिटी की तरफ लेके जाती हैं और आपके गोल्स के साथ अलाइन होती हैं। और एक और बात, नो कहना बिल्कुल भी रूड नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी है। हर यस का मतलब होता है कि किसी काम को नो कहना। टिप नंबर 3, मेक अ डेली हाइलाइट। ये तीसरा प्रिंसिपल मुझे एक किताब मेक टाइम में से मिला है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। रोज़ एक काम करो जिसे तुम बिल्कुल कंप्लीट करोगे। ये तुम्हारा उस दिन का डेली हाइलाइट होगा। चाहे वो वीडियो शूट करनी हो, अपना होमवर्क कंप्लीट करना हो या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो। एक दिन, एक फोकस। इसी से आपकी डेली प्रोग्रेस कंपाउंड होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर दें। टिप नंबर 4, एक टू डू लिस्ट बनाना। ये हमारा दिमाग आइडियाज़ के लिए है, उन्हें याद रखने के लिए नहीं। चौथी टिप ये है कि आप अपने काम को लिखो। आप भी एक फिजिकल टू डू लिस्ट यूज़ करके देखें, आपको इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी। आप अपने दिन भर के जितने भी टास्क हैं उनको एक फिजिकल टू डू लिस्ट में लिखें और जब कोई टास्क कंप्लीट होता जाए तो आप उसको क्रॉस करते जाइए। सिस्टम कोई भी हो, नोटबुक, रजिस्टर या कोई ऐप, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका काम होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि हमारा दिमाग क्रिएटिव सोच के लिए है, ना कि उनको याद रखने के लिए। और बिलीव करो, जो किसी काम को क्रॉस करने की सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो किसी डिजिटल ऐप से नहीं मिलती। टिप नंबर 5 है टाइम ब्लॉकिंग। हर काम का वक्त फिक्स करो, यानी अपने कैलेंडर में किसी भी इम्पोर्टेंट काम की डेडिकेटेड ब्लॉक लिख लें। यानी उस टाइम फ्रेम में जितना आपको टाइम लगेगा, उतना ब्लॉक आप क्लियर कर लें अपने कैलेंडर ऐप में। ये टेक्निक इतनी इफ़ेक्टिव है कि इलॉन मस्क भी इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बुक करते हैं, तो ऑलमोस्ट गारंटीड वो काम हो जाता है। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते और मोस्ट प्रोबेबली आप वो काम मुकम्मल करके ही उठते हैं। टाइम ब्लॉकिंग और डेली हाइलाइट मिल के आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टिप नंबर 6, पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही लंबा होता है जितना उसको टाइम दिया जाता है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ें। Parkinson's law is a principle that states that work expands to fill the time available for its completion. This concept is often applied to the context of product development, as it suggests that the amount of time and resources allocated to a project will determine the scope of the project. इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपने किसी काम को जो डेडलाइन दी है वो उसके अंदर कंप्लीट होगा, यानी वो काम उतना ही बढ़ेगा जितना आपने उसको टाइम दिया है। ये एक किलर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने किसी काम को 1 दिन दिया है, तो वो 1 दिन के अंदर होगा। अगर 1 घंटा दिया है, तो वो 1 घंटे के अंदर होगा।
डेडलाइन नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अपने काम को एक टाइट टाइम फ्रेम में फिट कर लो और आपका काम हो जाएगा। टिप नंबर 7 है प्रोटेक्टेड टाइम। अपनी पर्सनल जोन बनाओ। 7वां टिप है प्रोटेक्टेड टाइम, यानी वो टाइम जो सिर्फ आपका है, यानी आपके लिए, जिसमें कोई भी कॉल, मैसेज या प्रोजेक्ट अलाउड नहीं है। मेरे लिए ये रात के 3-4 घंटे होते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ क्रिएटिव वर्क पर फोकस करता हूँ, सोचता हूँ, लिखता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, कुछ बनाता हूँ और कुछ दिन मैं सिर्फ रिलैक्स करता हूँ। लेकिन असल बात यहाँ पर यह है कि उस टाइम में प्रायोरिटी सिर्फ आपकी खुद की होनी चाहिए। प्रोडक्टिव टाइम रखना आपको पीस और कंट्रोल देता है अपने काम के ऊपर। टिप नंबर 9 है नो करना सीखो। हर मौका तुम्हारा नहीं होता। एक वक्त आता है जब हर अपॉर्चुनिटी गोल्डन लगती है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप समझते हो कि हर यस का मतलब किसी इम्पोर्टेंट काम को नो करना होता है। मैं अब भी किसी चीज़ को करने से पहले सोचता हूँ कि क्या मुझे ये करनी चाहिए या फिर बेहतर है कि मैं इसको नो कर दूँ। अब भी अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता तो मैं पोलाइटली नो कह देता हूँ। नो कहना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और मैच्योरिटी है। अगर आप सबको खुश करने बैठ जाओगे तो आप अपने गोल्स खो बैठोगे। टिप नंबर 9 है डेलीगेशन। सब कुछ खुद मत करो। हर काम खुद करने से ग्रोथ रुक जाती है। आपका फोकस सिर्फ उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास क्रिएट और सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा वैल्यू मैं इससे क्रिएट कर सकता हूँ। इवन कि जब आप छोटे स्केल पे भी हो, तब भी कोशिश करो कि कोई काम अगर आप किसी और से करवा सकते हो तो कर लो। इसमें ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती वो काम फोर्स करो, लेकिन अगर आपको फील होता है कि वो ये काम बेहतर कर सकता है तो आपको उससे ज़रूर करवाना चाहिए। ये आपका टाइम और मेंटल एनर्जी दोनों बचाता है। टिप नंबर 10 है इनपुट पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। एंड लास्ट प्रिंसिपल है फोकस ऑन इनपुट एंड नॉट ऑन द आउटकम। रिजल्ट्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एफर्ट, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी ये आपके कंट्रोल में है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एफर्ट करना आपका काम है, रिवॉर्ड करना अल्लाह ताला का काम है। आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, रिवॉर्ड अल्लाह नहीं देगा। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करने से भी लॉन्ग रन में एक मैसिव प्रोग्रेशन और मैसिव कंपाउंडिंग हो जाती है। तो ये थे वो 10 इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रूल्स जो कि आपको अपनी लाइफ में एक बेहतर प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए काम आएंगे। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की और पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।